आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव में एक दिन बाद शहर की वर्षों पुरानी परंपरा विसर्जन झांकियां निकलने वाली हैं। क्या है पुलिस की तैयारी? हुड़दंगियों पर किस तरह से नकेल कसी जाएगी? किस तरह से हुड़दंगियों को बख्शा नहीं जाएगा और किस तरह से यातायात को सुचारू रखा जाएगा? राजनांदगांव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा से जानेंगे बहुत कम समय में वो सारी बात जो आप जानना चाहते हैं। सर नमस्ते। नमस्कार। क्या तैयारी है सर झांकी को लेकर? प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी राजनांदगांव में झांकी निकाली जा रही है जो आगामी 6 तारीख को प्रस्तावित है। इस संदर्भ में लगभग 800 पुलिस बल लगाए गए हैं जो यातायात के रूप में, फिक्स पेट्रोलिंग के रूप में, बाइक पेट्रोलिंग के रूप में, 4 व्हीलर पेट्रोलिंग के रूप में, पैदल पेट्रोलिंग के रूप में लगातार रहेगी ताकि सभी व्यवस्था जो है सुचारू रूप से संचालित हो सके। इसके अलावा जो असामाजिक तत्व है उनके ऊपर लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही जारी है और उनको लगातार जेल भेजा जा रहा है, हिदायत दी जा रही है कि वो कोई आपराधिक कृत्य न करें। साथ ही सभी झांकी समितियों के साथ बैठक कर ली गई है, रूट निर्धारित कर लिया गया है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो है रूट 3 तरफ से मानव मंदिर में आके झांकियां मिलेंगी, जो कि एक है महावीर चौक। रूट से एक चीज ये पूछना था कि हर बार ऐसा होता है कि तमाम पुलिसिया तैयारियों के बावजूद झांकियां फंस जाती हैं, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था किया है? पिछले कुछ वर्षों में ये देखने में आया था कि झांकियां अलग अलग रूट से निकलने के कारण फंस जाती थी, तो जो पिछले वर्ष सभी सहमतियों के समिति ने आम सहमति बनाई और एक रूट निर्धारित हुआ जो रूट इस प्रकार से है जिसके कारण कोई झांकी फंसी नहीं थी पिछले वर्ष, इस वर्ष उसको भी लागू किया जा रहा है। रूट इस प्रकार से है कि महावीर चौक से आके मानव मंदिर में चौक पे आएंगी झांकियां, गुरु नानक चौक पे आएंगी और दुर्गा चौक से झांकियां आके मानव मंदिर पे आएंगी। फिर वहां पे उनको नगर निगम के द्वारा टोकन दिया जाएगा। जो झांकियां टोकन लेंगी वही झांकियां जो है पुरस्कार की दौड़ में रहेंगी। फिर मानव मंदिर चौक से झांकियां आगे निकलकर कामठी लाइन से सुरजन गली से रामाधीन मार्ग से तिरंगा चौक, फिर गंज चौक, फिर नंदई होके मुहारा विसर्जन स्थल की ओर जाएंगे। सर अक्सर देखा गया है कि झांकी की जो रात होती है उसमें पूरा पुलिस फोर्स जो होता है, पूरा जो पुलिसिया अमला होता है वो शहर में ही केंद्रित होता है। आउटर क्षेत्रों में यदि इस दौरान कोई दुर्घटना होती है उसकी क्या तैयारी है? आउटर क्षेत्र के लिए एक अलग से राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में ड्यूटी लगाई जाती है, अतिरिक्त बल दिया जाता है जो लगातार चारों तरफ मूव करता है, जो चारों तरफ के जो शहर के आउटर क्षेत्रों पर नजर रखता है और किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर तुरंत रिस्पॉन्स करने की स्थिति में होता है। सर झांकी की रात जो एक आपराधिक युवा वर्ग होता है वो नशे की हालत में घटनाओं को अंजाम देने के फिराक में रहता है, तो आपने बताया कि संदिग्धों को उठा तो रहे हैं, गिरफ्तार तो कर रहे हैं, नशे पर रोक लगाने के लिए कुछ पहल की गई है? जो पुराने आदतन नशे के तस्कर हैं उनके ऊपर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। न केवल गांजा, न केवल टेबलेट, शराब, कोचिया, इन सभी पे लगातार कार्रवाई की जा रही है ताकि जो नशे में लोग अपराध करने की स्थिति ना हो। इसके अलावा युवाओं को, स्कूली बच्चों को, सभी को विभिन्न तरीके से पुलिस जो है विभिन्न समयों पर समझाइश भी देती है कि नशे से जो नुकसान उसके बारे में बताया जाता है। साथ ही झांकी की रात जो है पैदल पेट्रोलिंग और जो बाइक पेट्रोलिंग है, ये जो असामाजिक तत्व है जो आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं उनके ऊपर नजर रखेगी, उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। सर क्या ड्रोन और सीसीटीवी से भी पुलिसिया निगरानी रहेगी? जो त्रिनेत्र योजना के तहत अभी एक सीसीटीवी का एक सेंट्रल मॉनिटर रूम बन गया है जो कि कंट्रोल रूम में ही स्थित है, पुलिस कंट्रोल रूम में, जहां से भी लगातार लोगों पर नजर रखी जाएगी, भीड़ पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा ड्रोन से भी सर्विलांस किया जा रहा है, कहीं पे भीड़ है, कहीं पे कोई घटना हो रही है, ड्रोन के माध्यम से भी सूचना मिलेगी तो तुरंत पुलिस जो है रिस्पॉन्स करने की स्थिति में रहेगी। सर इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि डीजे पर हर बार प्रतिबंध लगाया जाता है और डीजे के शोर में ही बहुत सारी चीजें दब जाती हैं, तो इस बार डीजे को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है? 10 बजे तक का तो टाइम आपने निर्धारित कर रखा है, लेकिन उसके बाद भी यदि लगातार डीजे बजते हैं तो उस पर क्या? डीजे पे झांकी समितियों को जो माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के संदर्भ में अवगत करा दिया गया है। प्रशासन ने भी साथ में मीटिंग ली है, अगर ये कोलाहल अधिनियम को उल्लंघन करते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी।
झांकी को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। हुड़दंगियों पर नकेल कसने की भी पूरी तैयारी राजनांदगांव पुलिस की हो चुकी है। पुलिस का दावा है कि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं होगी और उसके लिए पर्याप्त इंतजाम किए जा चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।